कोरोना काल चल रहा है और कहीं ना कहीं अब हम लॉकडाउन की स्थिति से आगे आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी अनलॉक फेज़ 1 जारी हुई है और इसमें जो भी क्वारंटाइन सेंटर है या फिर तमाम चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर भी बाहर से आ रहे हैं। तो उनके साथ कैसी रवैया की जा रही है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। और फिर अभी हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं अरविंद पासवान जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी लोकसभा हाजीपुर के हैं और फिर अभी फ़िलहाल हम पार्टी के जिला अध्यक्ष वैशाली के पद पे कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। एक सवाल आता है, जिस तरीके से चूँकि आप हम पार्टी के वैशाली जिला के प्रभार को देख रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो कैसे देखते हैं क्या महकमी चल रही है हाजीपुर में और जो कोरोना की चक्र चल रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं इस सरकार की पॉलिसी से? देखिए, सबसे पहले जो ये महामारी है पूरे देश स्तर पर है, पूरे विश्व इस महामारी का ग्रसित है। आज जो कोरोना का महामारी खास करके भारत में जो हुआ है, इससे कहीं ना कहीं हम लोग तो आहत हैं, लेकिन खास करके हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, बिहार सरकार की बहुत बड़ी चूक हुई है। जैसे लॉकडाउन फेज 1 का शुरुआत होना था, उससे पहले केंद्र सरकार और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक राय करके जितने प्रवासी लोग थे, बाहर में फंसे हुए थे मजदूर, उनको सबसे पहले बुलाने का काम किया जाना चाहिए था, जो बहुत बड़ी चूक हुई है। इससे हमको उम्मीद है कि अभी जो प्रवासी आने का जो व्यवस्था की गई है, इससे हमारे बिहार में कोरोना एक महामारी के रूप में अब बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। इसलिए सरकार कोरोना की इस महामारी में पूर्णतः फेल है। इसमें वो कहीं सरकार अपना सही दिशा निर्देश पर काम नहीं कर रही है। उनका जितना कर्मचारी है, जितना अफसर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज आप क्वारंटाइन सेंटर की बात कीजिए, तो जो भी प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर पर दिया जा रहा था क्वारंटाइन के लिए, जिसमें वस्त्र है, खाने का व्यवस्था है, नहाने का साबुन है, मास्क है, सैनिटाइजर है, आप कहीं भी कोई भी वस्तु देख लीजिए जो थर्ड क्लास को मिल रहा है। खाना 2 से 3-4 दिन पर खाना एक टाइम पहुंचता है। किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में रहने का जो व्यवस्था है कोई देखने वाला नहीं है। एक तरह से ये बहुत बड़ा लूट मचा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी मुखौटा बैठे हुए हैं और सारे बेगलाम एकदम अफसर को छोड़े हुए हैं, महामारी में लूट करवा रहे हैं। अगर सही से एजेंसी से जांच हो जाए, ऊपरी एजेंसी अगर जांच करे, तो ये कोरोना महामारी नहीं, ये बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। और एक सवाल आता है, जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार है और कहीं ना कहीं हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी जी भी हैं, तो क्या कहेंगे महागठबंधन का क्या एजेंडा होगा खासकर? और फिर अगर वो महामारी से निजात लोगों को दिलवाना चाहती है, उन्हें सही प्लेस करना चाहती है, क्वारंटाइन की सही व्यवस्था करना चाहती है, तो उनकी पॉलिसी कैसी होती और फिर उस सरकार को किस तरह की राय देती? देखिए, हम इसमें कहना चाह रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी पूर्व में भी सीएम रहे हैं। 9 महीना का उनका कार्यकाल रहा है। आप लोग देखे होंगे कि उनका कार्यकाल कितना कुशल पूर्वक रहा। उनके जब तक उनका कार्यकाल रहा है, बिहार में हत्या, रेप, बलात्कार, घोटाला और प्रशासनिक पर पूरा काबू रहा। लेकिन उनका कार्यकाल में जो 24 एजेंडे पर वो काम किए थे आदरणीय हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, आपको सुने होंगे SC ST, आपको OBC जो आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण उन्होंने लागू किया। 3 डिसमिल जमीन का मामला हो, पूर्णतः रूप से नीतीश जी उस पर विचार कर रहे थे, लेकिन लागू करने में अहम योगदान इनका रहा। और अन्य कार्य सभी जाति वर्ग को मिलाकर चलने का काम हमारे नेता किए थे। लेकिन खासकर दलित समाज के लोग पर भी उनका फोकस था, सामान्य लोग पर भी फोकस था। आज जो महामारी चल रहा है, इसमें नीतीश कुमार जी फेल हैं। आज अगर बिहार के CM आदरणीय जीतन राम मांझी जी रहते, तो ये बिहार में महामारी का रूप
दिखाई नहीं देता और बिल्कुल काबू रखते। उनका एजेंडा और काम करने का बहुत कुशल शैली है। इसलिए मैं विशेष क्या कहूँ, मुख्यमंत्री साफ फेल हैं। इसमें कोई कोरोना में उनका कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अफसर बेकलाम। जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि अगर जीतन राम मांझी अभी सीएम के कुर्सी पे होते, एक सवाल आता है, अभी भी महागठबंधन की सरकार है और कहीं ना कहीं इस महागठबंधन की फेज़ में वो सीएम के कुर्सी तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में 5 पार्टियां हैं। कोई बड़ी दल है, कोई छोटी दल है। तो बड़ी दल की मानसिकता रहता है कि हम बड़े दल हैं तो हम चीफ मिनिस्टर बने। छोटे दल का ये रहता है कि हम अगर सहयोगी दल हैं तो हमें सम्मानजनक मिलना चाहिए। अगर बिहार की जनता तय करती है कि एक तरफ हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी महागठबंधन के चेहरा बताते हैं, एक तरफ हमारे 2 सीनियर नेता हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और काज करने का काफ़ी मंत्रालय का उनका ज्ञान भी है। तो इस दायरा से देखा जाए तो सीनियरिटी के हिसाब से भी राजनीति में लोग वरीयता देता है। लेकिन ठीक है, आपका बड़ा दल है तो कम से कम छोटा दल को सम्मान करके ही चलना चाहिए ताकि विशेष कोई अड़चन ना आवे। तो मैं विशेष रूप से मांग करता हूं कि महागठबंधन में सब ठीक ठाक है, लेकिन हमारे नेता कोऑर्डिनेशन कमेटी का मांग शुरू से करते आए, तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देने में क्या है। और एक नाम एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लीजिए जो मुख्यमंत्री होंगे। और ऐसे भी लोकतंत्र में जनता विधायिका चुनती है और विधायिका को मुख्यमंत्री अपना नेता चुनने का अधिकार है। तो इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। और एक सवाल आता है, चूँकि आपने हाजीपुर लोकसभा से आप पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, यहाँ से आपने इलेक्शन भी फाइट किया है, तो अभी की जो यहाँ की स्थिति है, अभी वर्तमान यहाँ के सांसद की बात करूँ पशुपति पारस जी, तो क्या कहेंगे वो कैसे इस महकमे में काम कर रहे हैं, चूँकि आपको इस फील्ड की काफ़ी नॉलेज है? देखिए, अब इसमें तो कहना हमको हंसी आती है। आज जो हाजीपुर की जनता से हमने निवेदन किया था और गांव-गांव हमने घूमा था, और इस हाजीपुर की जनता को मैं बार बार नमन करता हूं कि उन्होंने जिस भरोसा पर मैंने चुनाव लड़ा था, लोग सम्मान भी दिया, वोट भी किया, और आज मैं चौथे स्थान पर भी था। इस सब ठीक के बावजूद मैंने आग्रह किया था, हाजीपुर की जनता से बार बार मैंने आग्रह किया था कि आप बेटा आपका बुर्बक भी हो तो आपका बेटा होगा। आप कहीं से सौतेले बेटा अगर लेके आते हैं तो सौतेला व्यवहार करेगा। वही आज साक्षात दिखाई दे रहा है इस महामारी में। आदरणीय पशुपति पारस जी विरासत में आए हैं, रामविलास पासवान के नाम पर चुनाव जीते, एनडीए खेमा में थे, चुनाव जीत गए, लेकिन उनका जो स्थिति है हाजीपुर की कोई चिंता नहीं है। वो जहाँ अपना सो गए उठ गए, हाजीपुर का जनता मर गया जी गया, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना कमीशन खोरी से फुर्सत मिलता है। इसलिए यहाँ की जनता तो ठगी गई है, यहाँ तो सांसद है ही नहीं। हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान कहे थे कि आप लोग पशुपति पारस को वोट दीजिए और हमने 2-2 सांसद देने का काम करेंगे। लेकिन जब 2 सांसद ले लिए, वो भी राज्यसभा चल गए, तो पता चला कि वो भी हाजीपुर से मुंह मोड़ लिए। तो सब दिन हाजीपुर की जनता को आदरणीय रामविलास पासवान का जो फैमिली ग्रुप है ठगने का काम किया है। हमारे हाजीपुर की जनता भोली वाली ठगाने का काम हुआ है। यही तो है। आज महामारी में बताए ना, हम उनको चैलेंज करते हैं कि कहाँ उनका मदद हुआ। एक भी कोई मामला हो जो महामारी में किसी से फ़ोन से बात करके किए होंगे, किसी का निदान कर दिए होंगे, किसी खाने चूल्हा नहीं जल रहा होगा उसका स्थानीय सांसद निपटारा किए होंगे। यहाँ के सामाजिक लोग काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता किया है। अब चलते चलते एक सवाल करना चाहूँगा अरविंद जी, हम पार्टी किस तरह से काम की है इस कोरोना काल में, और फिर आगे का आप लोगों का चूँकि विधानसभा में नज़दीक है, किस तरह का एजेंडा है जनता में? देखिए, हम पार्टी का एक मैनिफेस्टो रहा है। हम पार्टी का मैनिफेस्टो सब धर्म सब समाज के लेकर के चलने का है। हम पार्टी का मैनिफेस्टो एक अच्छी लोकतंत्र देने का है, और इस पर हम विगत वर्षों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, और उनको
लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। पार्टी का संगठन का लगभग हम लोग तैयारी कर चुके हैं। जब से हमको मिला है जिम्मेवारी, पूर्ण रूप से हम इस पार्टी के आगे ले जाने के लिए वैशाली में पूरे कमेटी को हमने बना दिया है, अध्यक्ष का भी चुनाव कर दिया है और लगभग स्थिति बूथ कमेटी तक हम जाने का बना भी लिए हैं और जो बचा हुआ उस पर भी काम कर रहे हैं। और हम लोग का पूर्ण तैयारी है विधानसभा में जाने का, कहीं कोई चूक नहीं होगा। और जनता में हम लोग हैं, जनता में अपने नेता का संवाद हम लोग करते हैं और ज़रूरी होगा तो हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, उसमें कहीं दो बात। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ बने हुए हैं पूर्व प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी और फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वैशाली जिला अध्यक्ष अरविंद पासवान जी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये देखना है कि कोरोना काल भी चल रहा है और फिर विधानसभा भी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो हर पार्टियां में विधानसभा को लेकर एक हड़कंप या फिर एक जागरूकता कह लीजिए वो जनता तक पहुँच रही है। कैमरा पर्सन दिनेश राक्षस प्रकाश, नौ तेज टीवी, हाजीपुर।